हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मी नेम इज किंग स्पाइडर। आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट जावा एडिशन 100 डे सर्वाइवल। आज की इस वाली वीडियो के अंदर हमारे टोटल 3 टारगेट्स होने वाले हैं। मेरा पहला टारगेट है फुल मैक्स आउट करना और अपना डायमंड का पूरा आर्मर कंप्लीट करना। फुल मैक्स आउट एक डायमंड का आर्मर एन्चेंटमेंट करना और उसे पहनना, ड्रैगन को कूट के मारना। इस वाली वीडियो के अंदर मैं अपने तीनों टारगेट्स को कंप्लीट कर पाऊंगा, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो देखना पड़ेगा बिल्कुल लास्ट तक। और मेरा चैनल अभी भी यूट्यूब पर नया खुला है, तो मुझे नीड है सब्सक्राइब और लाइक की, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो। तो बिना कुछ देर के सीधे स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को। तो मुझे सामने एक और ट्रे दिख जाता है, तो मैं फटाफट से काटने लग जाता हूँ इस ट्रे को। तो मुझे लग जाता हूँ वोट काटने के लिए। मैं तुम सभी लोगों से मिलता हूँ एक पिकेक्स क्राफ्ट करने के बाद वुडन की। तो फटाफट से मैं तुम सभी लोगों को मिलता हूँ एक वुड की पिकेक्स क्राफ्ट करने के बाद। मैंने भी अपने लिए क्राफ्ट कर ली एक वुडन की पिकेक्स। जाता हूँ इस माइन की ओर भागा भागा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टोन भी थे और कोल भी थे। तो मैं तुम सभी लोगों से मिलता हूँ फटाफट से स्टोन और कोल डाउन करने के बाद। उसके बाद मुझे मिल चुके थे इनफ स्टोन, तो मैं अपने लिए सारे टूल्स और फर्नेस वगैरह क्राफ्ट करने लग जाता हूँ। तो सबसे पहले उसके बाद मैं अपने लिए सारे स्टोन के टूल्स और फर्नेस क्राफ्ट कर लेता हूँ। अंधेरे में नाइट में थोड़ा बहुत दिखे और वापस से मैं तोड़ लेता हूँ अपने क्राफ्टिंग टेबल को। अब मुझे ढूंढनी थी शिप वगैरह, ताकि नाइट हो तब मैं एक बेड बनाकर सो सकूँ। तो मैं इधर से उधर सर्च करने लग जाता हूँ शिप, और थोड़ी मुझे दिक्कत है तो मैं फटाफट से इसे मार देता हूँ। अब मैं जा रहा था सामने की ओर, ताकि या तो मुझे कोई विलेज वगैरह मिल जाए, और यहाँ पर मुझे दिख सकूँ। और विलेज से होगा ये कि वहाँ से मुझे सारी लूट जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, इसीलिए मैं विलेज को ढूंढ रहा हूँ। और अगर कोई शिप वगैरह मिल गई तो भाई उससे मैं अपना बेड बना सकूँगा। तो भाई एक शिप मिल चुकी थी, एक शिप से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला था, तो मुझे एक और शिप चाहिए होगी, क्योंकि एक शिप से तो भाई हमारा काम चलेगा नहीं। तो मैं वापस से सीधे सामने की ओर भागने लग जाता हूँ। अभी मेरे पास केवल एक वुल ही था, और मैं तुम सभी लोगों से मिलता हूँ किसी विलेज या इनफ वुल हो जाने के बाद। तो भाई नाइट हो चुकी थी, और ना ही मुझे कोई शिप वगैरह मिली थी और ना ही कोई विलेज वगैरह। तो मैं सोचता हूँ कि ना किसी गड्ढे में नाइट बिताई जाए, क्योंकि भाई बाहर लाऊंगा तो मॉब्स वगैरह मुझे मार देंगे। तो मैं जल्दी से अपने लिए कोई गड्ढा ढूंढने लग जाता हूँ, पर मुझे मिलता नहीं। तो मैं अपना खुद का गड्ढा खुद ही बनाने लग जाता हूँ, और ऊपर की ओर लगा देता हूँ क्राफ्टिंग टेबल, ताकि कोई मॉब्स वगैरह अंदर ना आए। और मैं इसे थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत बड़ा मतलब कि। और मैं तुम सभी लोगों से मिलता हूँ इस नाइट या डीप करने के बाद। तब तक के लिए मैं अपना फूड वगैरह स्मेल्ट करने के लिए दे देता हूँ, ताकि सुबह तक मेरा फूड वगैरह भी स्मेल्ट हो जाए। तो फाइनली काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद नेक्स्ट डे हो चुका था, और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी धूप निकल चुकी थी। और नेक्स्ट डे होते ही मुझे दिख चुकी थी सामने की ओर टू शिप्स वगैरह। तो मैं फटाफट से इसे मारने लग गया, बनाना था। तो मैं पीछे एक ट्रिप आ रहा था, तो मैं इसी में लग जाता हूँ। एक और शिप थी, तो मैं फटाफट से मैं मिलता हूँ इसे मारने के बाद, और फिर से मैं निकल जाता हूँ एक विलेज की तलाश में। मैं तुम सभी लोगों से मिलूंगा इनफ फूड कलेक्ट हो जाने के बाद, और एक विलेज को ढूंढने के बाद। तो उसके बाद ट्रैवल करते करते मुझे दिख जाती है केव। तो मैं इस केव में जाने के लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत टॉर्च वगैरह बना के। तो मैं तुम सभी लोगों से मिलता हूँ इस केव में आइलैंड ढूंढने के बाद।
मुझे पता चलता है इस गेम में आयरन तो था ही नहीं और मुझे आयरन वगैरह कुछ मिलता ही नहीं है, तो मैं फिर से ट्रैवल करने लग जाता हूँ। तब तक के लिए एंजॉय दिस वीडियो। तो भाई मैं तुम सभी लोगों तो मैं अपने लिए मुझे यहाँ पर थोड़ी सी बढ़िया जगह दिख चुकी थी, ये जगह थोड़ी बहुत मुझे भी बढ़िया लग रही थी, तो मैं अपना घर बनाने वाला था यहीं। तो उसके लिए मैं काटने लग जाता हूँ वुड, क्योंकि अभी तो मैं अपने लिए छोटा सा घर बनाऊँगा, बाद में बनाऊँगा बड़ा घर। तो मैं तुम सभी लोगों से मिलता हूँ अपने घर को बनाने के बाद। तो फाइनली मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग कर ही रहा होता हूँ कि तभी मुझे दिख जाता है एक विलेज। मैंने अपने घर बनाने की थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग की थी, ये स्टोन और ये वुड काट के थोड़ी बहुत सी, और मुझे एक एप्पल भी मिला था। और मैं इधर सामने की ओर थोड़ी बहुत वुड काटने के लिए आया था और मुझे दिख चुका था एक ब्यूटीफुल सा विलेज। तो अपना आधा से ज़्यादा टाइम से मिलता हूँ इस विलेज में थोड़ी बहुत लूट काट करने के बाद। लूट काट करने के लिए मुझे जाना होगा यहाँ कोई सबसे ज़्यादा अमीर जगह पे, और मेरे विलेजर का घर था ब्लैक स्मिथ। मैं तुम सभी लोगों से मिलता हूँ किसी ब्लैक स्मिथ को ढूंढने के बाद। मुझे यहाँ से कंपास मिल चुका था, तो उसके बाद मुझे दिख जाता है हेबिल, और मैं फिर से सारे के सारे हेबिल को लूटने लग जाता हूँ। तो मुझे एक आयरन गोलम बुला रहा था अपने पास, क्योंकि ये मुझे आयरन देना चाहता था, और आयरन गोलम मुझे आयरन देकर न जाने कहीं चला गया, और इसने मुझे केवल 3 आयरन दिया था। कैप्चर कर दिया और मैं लग गया था हेवी रूप में, और आयरन गोलम भी गायब हो गया था मुझे आयरन देकर, और थोड़ा बहुत हेवी मुझे अपने सामने की रोड दिखा था। तो नेक्स्ट डे को मॉर्निंग हो चुकी है, और अब मुझे यहाँ पे करना है विलेज, ये घर के ऊपर कब्जा था कि मैं उस घर के अंदर अपना बेस बना सकूँ। तो मैं इस को मान लेता हूँ, सामने को इस पानी के अंदर इसे मारना पड़ेगा। यहाँ के किसी विलेजर के घर पर कब्जा कर लूँगा और वही अपना बेस होगा। तो ये घर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और बढ़िया भी था और बड़ा भी था, तो क्यों ना इस वाले घर को ही अपना बेस बनाया जाए। तो मैं सीधे लग जाता हूँ इस वाले घर को अपना बेस बनाने के लिए। तो उसके बाद मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ अपने 2 चेस्टेज, और इन दोनों को कर देता हूँ यहाँ पर, और मैं तुम सभी लोगों से मिलता हूँ अपना सारा सामान स्टोर करने के बाद। तो मैं फटाफट से यहाँ पर अपने दोनों फर्नेस प्लेस कर देता हूँ, और मैं अपने लिए मुझे क्राफ्ट करनी थी अपने लिए एक शील्ड। तो मैं तुम सभी लोगों से मिलता हूँ एक शील्ड क्राफ्ट करने के बाद। मेरी शील्ड भी क्राफ्ट हो चुकी थी मस्त वाली, और मुझे अचीवमेंट भी मिल चुकी थी, और इसे हाथ में पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। और अब मुझे ढूंढना था अपने लिए एक छोटा सा थोड़ी बहुत चीज़ें करनी थी, जैसे कि मुझे चाहिए था अपने लिए फुल आयरन का आर्मर। तो आयरन के आर्मर को ढूंढने से पहले मुझे अपने लिए करनी होगी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में मुझे टॉर्च, क्योंकि भाई बिना टॉर्च के हमें माइन करने नहीं जा सकता। तो मुझे ये होगी थोड़ी बहुत कोल। तो कोल के लिए मेरे पास वुड है, जो मैं वुड को स्मेल्ट करके कोल करूँगा। तो मैंने टॉर्च वगैरह सब बना ली थी। मैं तुम सभी लोगों से मिलता हूँ केव में जाने के बाद। तो अब मैं आ चुका था केव के अंदर। केव के अंदर आते ही मैंने यहाँ से लूटपाट चालू कर दी। मैं तुम सभी लोगों से मिलता हूँ सारा आयरन वगैरह माइन करने के बाद। आयरन स्मेल्ट हो चुका है, अब मैं दे देता हूँ इस आयरन को स्मेल्ट होने के लिए। और जब तक मेरा ये दूसरा वाला आयरन स्मेल्ट होता है तब तक मैं अपने लिए बना लेता हूँ आयरन का फुल सेट आर्मर।
तो अभी मैंने अपने लिए बना लिया था आयरन का पूरा आर्मर, और बनाने के बाद साथ ही साथ पेन भी लगा क्योंकि प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। और अभी हो चुका है डे 28 और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सही आयरन हो चुका है। मेरा ये वाला आयरन स्मेल्ट होता है तब तक थोड़ा बहुत आयरन पर मैं भी हमारे केव में 2 एंडरपल हो चुके थे, माइंड कर लिया था और अब मैं जा रहा था सीधा ही अपने फर्नेस वगैरह के पास। तो यहाँ पर हो रहा था मेरा आयरन स्मेल्ट, मेरा आयरन भी स्मेल्ट हो चुका था और अब मुझे करना था इन सभी को माइन। और अब मैं जाने वाला था बहुत डीप डाउन ताकि मुझे मिल सके डायमंड। तो डायमंड ढूंढने के लिए मुझे जाना होगा वाई लेवल 13 पर। तो मैं फटाफट से चालू ऑन कर लेता हूँ 100 कोऑर्डिनेट। मैं तुम सभी लोगों से मिलता हूँ 100 कोऑर्डिनेट फाइंड करके माइनस। मैं आ चुका था वाइड लेवल माइनस पे और माइनस से मुझे दिख डायमंड। मैं फटाफट से माइन करने लग जाता हूँ डायमंड को। और डायमंड को माइन करने के लिए मुझे चाहिए थी आयरन पिकेक्स और आयरन की पिकेक्स मेरे पास थी। तो यहाँ से टोटल मुझे मिलते हैं 2 डायमंड। मैं इन दोनों डायमंड को फटाफट से माइन कर लेता हूँ और मैं तुम सभी लोगों से मिलूँगा अपने घर पर जाने के बाद। मैं रास्ता भटक चुका था तो मैंने एक कंपास भी क्राफ्ट कर लिया है। अब आपको दिखाऊंगा मैं कैसे बूट लेकर आया हूँ अपने साथ। तो मैंने उस तरीके से दिखाना चाहता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो लेकर आया हूँ अपने लिए 2 एंडरपल, 2 डायमंड, 4 गोल्ड, 42 आयरन, 28 कोल, 49 लेग पीस और 3 रेड स्टोन। ये और थोड़ा बहुत ये बाकी फालतू का सामान है। तो ये इतना ज़्यादा मैं काम का सामान लाया था, बाकी सब तो फालतू का सामान है। तो ये लूट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। उसके बाद मैंने अपने सारे पुराने आइटम स्टोन के टूल्स को यहाँ पर रख दिया और अपनी इन्वेंटरी को सही जमाने लग गया। तो अब मुझे बनाना था अपने लिए घर। तो घर बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा सामान कलेक्ट करना होगा। और तो मैं तुम सभी लोगों से मिलता हूँ घर बनाने का सारा सामान क्राफ्ट कलेक्ट करने के बाद। तो मुझे अपना बड़ा सा घर बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए काफ़ी ज़्यादा वुड और काफ़ी ज़्यादा स्टोन। तो हम सबसे पहले काटेंगे वुड। तो मैं तुम सभी लोगों से मिलता हूँ वुड काटने के बाद। ये उसके बाद मुझे एक सेकंड विलेज मिल जाता है जहाँ पर मैं चालू कर देता हूँ अपने वुड काटने की प्रोग्रेस को। मैं फटाफट से काटने लग जाता हूँ वुड। मैं तुम सभी लोगों से मिलता हूँ वुड काटने के बाद। फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने वाले घर पे। तो काफ़ी ज़्यादा वुड वगैरह लेकर मैं तो सभी लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने कितनी ज़्यादा वुड लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं 4 स्टेक ओक की वुड लेकर आया हूँ और बाकी 1 स्टेक वुड वाइट ओक की लेकर आया हूँ। तो मेरे पास अब मुझे चाहिए थी और 1 स्टेक लीव्स लेकर आया हूँ और थोड़ा बहुत शुगर कैन लेकर आया हूँ जिन्हें मैं अभी प्लांट कर दूँगा। और मुझे अपने लिए एक फार्म बनाना होगा छोटा सा वीट फार्म। एक वीट फार्म तो नहीं बनाएंगे, हम अपने लिए कैरेट फार्म बनाएंगे ताकि उससे हमें खाने की कमी ना हो। और मैं 36 चेरी ब्लोसम बायोम से भी ये चीज़ें लेकर आया था। तो हमें सबसे पहले एक कोई चाहिए होगा जिससे हम अपने लिए ये बना सके, ये फार्म बना सके। तो मैं बिना कुछ देर के सीधा ही तुम सभी लोगों से मिलता हूँ एक फार्म बनाने के बाद। तो उसके बाद
मैंने यहाँ पर प्लांट कर दिया काफ़ी ज़्यादा शुगर केन, काफ़ी ज़्यादा नहीं, मेरे पास जितने थे उतने मैंने प्लांट कर दिए और मैं फ्यूचर में और एक टीवी आ गया मेरे कैरेट रखने के लिए, तो मैंने इसे भी खिला दी क्योंकि मेरा बहुत बड़ा दिल है। और उसके बाद मैं फटाफट से प्लांट कर दिया कैरेट भी। तो इस बार मैंने आधा प्लांट कर दिया था, तो इस बार मैंने अपना आधा खेत प्लांट कर दिया था और अब मुझे करना था अपने लिए काफ़ी ज़्यादा कोबलस्टोन माइन। तो कोबलस्टोन माइन करने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा आइजन की पिकेक्स बना रखी है, तो मैं तुम सभी लोगों से इस वाली जगह से मैं कोबलस्टोन माइन करूँगा। तो मैं फटाफट से उस जगह पर जाकर मिलता हूँ तुम सभी लोगों से। तो फाइनली कलेक्ट हो चुका है अपना घर बनाने का सारा सामान। मैं तुम सभी लोगों को दिखा देता हूँ मेरे पास कितना सामान है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सामान है, तो इनसे मैं अपने लिए क्राफ्ट कर लेता हूँ जो भी मुझे घर बनाने के लिए सबसे पहले सामान चाहिए। मैं तुम सभी लोगों से मिलता हूँ अपना सारा सामान क्राफ्ट करने के बाद। अब हम सीधे स्टार्ट करेंगे अपने घर बनाने के काम को। तो मैं इस क्लिप को फास्ट कर दूंगा और तुम सभी से मिलते हैं। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो मेरा घर बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं तुम सभी लोगों को देता हूँ अपने घर का टूर। सभी को कैसा लगा मेरा घर, कमेंट में ज़रूर से बताना। अब मेरा अगला टास्क है जो है कि अपने लिए एक फुल मैक्स आउट एक डायमंड का आर्मर बनाना। तो डायमंड का आर्मर बनाने के लिए मुझे चाहिए होगी काफ़ी ज़्यादा डायमंड। तो डायमंड माइन करने का एक आसान तरीका है कि फॉर्चून 3। तो फॉर्चून 3 के लिए मुझे लेनी होगी विलेजरों की मदद। तो मैं तुम सभी लोगों को मिलता हूँ किसी विलेजर को लाइब्रेरियन बनाने के बाद। तो भाई मैंने विलेजर से फॉर्चून 3 की बुक लेने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की पर मुझे मिली नहीं। तो अब मेरा अगला प्लान था कि मैं सीधा ही नीचे जाऊँ वाई लेवल -54 पर और डायमंड की माइनिंग करूँ स्टेप। तो मैं तुम सभी लोगों से मिलता हूँ वाई लेवल -54 पे जाने के बाद। तो मुझे अपनी माइन बनानी होगी यहाँ पर।
क्योंकि यहाँ पर अपने बेस के पास बनेगी तो थोड़ा बहुत लुक भी अच्छा होगा। तो बिना कुछ देर के सीधे स्टार्ट करते हैं माइन बनाने का काम को। मैं गया था माइन डायमंड माइन करने के लिए और मैं मर के वापस आ चुका था। मेरे पास एक बैकअप प्लान था क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत आयरन था, तो उस आयरन को स्मेल्ट करके मैंने अपने आधा अधूरा आर्मर बनाकर मैं वापस से गया। पर मुझे पता चला कि मेरा सारा सामान जल चुका था, तो मैं वापस से ऊपर आ गया और अब मैं अपने लिए एक बढ़िया सा छोटा सा अपने लिए थोड़ा बहुत जो आयरन था उससे सारा सामान आयरन स्मेल्ट करके अब मैं वापस से जाने वाला था उसी माइन के अंदर, क्योंकि वो माइन कुछ देर के मैं तुम्हें वहाँ पर नीचे जाने के बाद मिलता हूँ। तो फाइनली मुझे अपने पहले डायमंड मिल चुके थे और यहाँ से मुझे टोटल काफ़ी ज़्यादा डायमंड मिले थे। तो यहाँ से एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, अभी मैं देखूँगा अपनी इन्वेंटरी में मुझे कितने डायमंड मिले थे। यहाँ से टोटल मुझे 6 डायमंड मिल चुके थे। काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, और घर पे आने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा सामान लाया हूँ जैसे कि डायमंड वगैरह। तो मैं तुम सभी लोगों से मिलता हूँ इन सारे सामान को चेस्ट में रखने के बाद। तो मेनली मैं पहले तो लाया हूँ अपने लिए 3 डायमंड, 16 ऑब्सीडियन और थोड़ा बहुत लेपिस वगैरह। तो मुझे अपने लिए क्राफ्ट करना होगा एक एन्चेंटेड टेबल। तो मैं तुम सभी लोगों से मिलता हूँ एन्चेंटेड टेबल क्राफ्ट करने के बाद। तो मैंने अपने लिए क्राफ्ट कर लिया था एक एन्चेंटेड टेबल और काफ़ी ज़्यादा बुक शेल्फ। काफ़ी ज़्यादा नहीं, बस 4 ही हुए थे, और एक एन्चेंटेड टेबल भी क्राफ्ट कर लिया और एक स्पाई ग्लास भी, जिससे मैं दूर दूर झाँक सकता था। तो मैं सीधे ही मिलता हूँ तुम्हें इस एन्चेंटेड टेबल को सेटअप करने के बाद। तो उसके बाद मैंने सेटअप कर दिया यहाँ पर एन्चेंटेड टेबल को, और अब मैं इससे ले सकता था एन्चेंटेड। पर एन्चेंट लेने से पहले मैं फटाफट से लेकर मिलता हूँ लेपिस। उसके बाद मैंने फटाफट से अपनी पिकेक्स को एन्चेंटेड कर ली और मुझे मिली अनब्रेकिंग 2 और एफिशिएंसी 2। तो इन सभी की मदद से मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी स्टोन माइन कर सकता था, वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजीली। और अब मैंने अपनी सोर्ड पे एन्चेंटमेंट लेने के लिए इसे रख दिया, पर सोर्ड पे मुझे कुछ मेरे सोर्ड पे मुझे एनिमी वगैरह को मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक सकता था। तो एन्चेंटेड करने के बाद मैं वापस से चला गया माइन करने के लिए। अब जाकर मुझे इतने ज़्यादा डायमंड मिले हैं। तो मुझे मिले हैं टोटल 38 डायमंड, और ये बुक्स वगैरह भी मैंने क्राफ्ट कर ली। मेरे पास शुगर कैन पहले से ही था और लेदर वगैरह मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिया। मैं तुम सभी लोगों को दिखाता हूँ अपने प्रिपरेशन मैंने कितने ज़्यादा स्टोन माइन किया। मैंने इतनी ज़्यादा माइनिंग की थी कि मुझे ही पता। मैंने अपनी पूरी डायमंड की पिकेक्स भी तोड़ दी। मैं फटाफट से क्राफ्ट कर लेता हूँ अपने लिए पूरा डायमंड का आर्मर।
मेरे सारे सारे डायमंड के टूल्स क्राफ्ट हो चुके हैं। मैं तुम सभी लोगों से मिलता हूँ एन्चेंटेड टेबल को सेटअप करने के बाद, पर उससे पहले हम अपने लिए बना लेते हैं बुक शेल्फ। तो मैं अपने बना लेता हूँ 9 बुक शेल्फ। ये काफ़ी ज़्यादा थे। और 3 आयरन के ब्लॉक, ताकि मैं अपने लिए एनिमल बना सकूँ। तो भाई अभी मैंने कंप्लीट कर लिया है अपना पूरा डायमंड का और सारे टूल्स, पर मेरी पिकेक्स की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा लो है, तो मैं फटाफट से अपनी पिकेक्स की हेल्थ थोड़ी बहुत बढ़ा लेता हूँ। तो बढ़ाने के लिए इसमें कितने ज़्यादा डायमंड लगेंगे कुछ देखने होंगे हमें। तो भाई ऐसे तो होगी नहीं, हमें एक पिकेक्स बनाकर इसके आगे रखनी होगी। पोर्टल जाने के बाद तो मैंने अपने ऑब्सीडियन यहीं पर कहीं पर रखे थे, और ये हैं अपने 12 ऑब्सीडियन और डेकोरेशन करने के लिए ब्लॉक्स। मैं फटाफट से मिलता हूँ तो मैं एक नेदर पोर्टल जाने के बाद। तो भाई मैंने अपने नेदर पोर्टल को थोड़ा बहुत सजा दिया है स्लेट की मदद से, और आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बता देना। थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी है जिसे मैं फटाफट से कंप्लीट कर लेता हूँ, और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था और मैंने बनाया था। और उसके बाद मैं फटाफट से लाइट अप, मैं नेदर पोर्टल को लाइट अप कर देता हूँ। और मेरी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो मैं फोर्ट्रेस के पास स्पॉन होता हूँ। मैं तुम सभी लोगों से मिलता हूँ फोर्ट्रेस में जाने के बाद। तो मैं आ चुका हूँ फोर्ट्रेस के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद मैंने कलेक्ट करना चालू कर दिया काफ़ी ज़्यादा ब्लेस रोड। मैं तुम सभी लोगों से मिलता हूँ बाहर जाकर ब्लेस रोड वगैरह कलेक्ट करके ओवर वर्ल्ड में जाने के बाद। एंडर पर्ल मेरे पास पहले से थी, और ब्लेस रोड आकर मैंने आईयू फेंडर क्राफ्ट कर लिए। अब मैं तुम सभी लोगों से मिलूँगा स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड में जाने के बाद, और मैं फटाफट से जाता हूँ स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड में। तब तक तुम लाइक सब्सक्राइब कर दो मेरे यूट्यूब चैनल को। तो फटाफट से मैं तुम सभी लोगों को मिलता हूँ स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड में जाने के बाद। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ एंड के वर्ल्ड में। मैं जाता हूँ फटाफट से एंड के अंदर। मैं तुम सभी लोगों से मिलता हूँ एंड में जाने के बाद। आज मैंने अपने सारे टारगेट कंप्लीट कर लिया है जो मैंने डे 1 में लिया था। तो अपना पहला टारगेट था अपने फुल का वेस्ट बनाना, जो तुम मेरे पीछे देख सकते हो। मेरा दूसरा टारगेट था फुल डायमंड का आर्मर, जो भी मेरे पास थे, और डायमंड के टूल्स भी। और अपना तीसरा टारगेट था एंड ड्रैगन को मारना, तो वेब मार के उसका हेड लेकर आ चुका हूँ, उसका एग भी। तो अब मैं तुम सभी लोगों को दिखाऊंगा इलाइटा से उठ के। बाय बाय, तुम सभी लोगों से मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बस खराब लैंडिंग हुई पर कोई बात नहीं।
मैं तुम सभी लोगों से मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज़ सब्सक्राइब मी बाय। याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको इसी 100 की वीडियो देता रहूँगा।